क्यों भटकना इधर उधर जब चैनल है आपके पास आरडी साइंस डिकोडर। दिस इज इकराम दिस साइड। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था, आइए 1 मिनट आपका टाइम लेकर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक से। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। सोर्सेज का मतलब होता है कोई भी चीज़ का खदान, है ना, स्टॉक ऑफ एनीथिंग, दैट इज सोर्सेज। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल मैंने दिया था। फूड मटेरियल्स वो चीज़ होता है जिसको हम लोग डेली लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये जो फूड आइटम हमारे पास जो भी अवेलेबल है, इसका मेनली 2 सोर्सेज है। एक तो प्लांट से हम लोग को मिलता है, दूसरा एनिमल से। ठीक है बाबू, और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखा कि प्लांट्स का क्या क्या प्रोडक्ट जो हम लोग खाते हैं एज अ फूड, एनिमल्स का कौन कौन प्रोडक्ट है जो एज अ फूड हम लोग खाते हैं, फिर फूड आइटम को बनाते हैं, खाते हैं और उससे एनर्जी मिलता है, और फिर उस एनर्जी से डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है बाबू, मिल्क हम लोग को किस टाइप के एनिमल्स हम लोगों को मिल्क प्राप्त होता है, वो चीज़ हमने बात किया था यहाँ पे, काउज, गोट, बेफेलोज। ठीक है, और उसके बाद उस मिल्क से हम लोग फर्दर कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, कर्ड हो गया, चीज़, बटर, इस तरह का, ये सब मिल्क प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है बाबू, आइए आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, आइए और हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं ना। लेक्चर 3 है, पहले ये आप कर लीजिएगा। और टॉपिक आपका 3rd टॉपिक है ना। 3rd टॉपिक क्या है इसमें पढ़ना? 3rd टॉपिक में पढ़ना है एज अ फूड, है ना। एज अ फूड की तरह हम लोग क्या क्या चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। एक तो प्लांट पार्ट्स। ठीक है बाबू, प्लांट्स का हम लोग पार्ट्स को यूज करते हैं एज अ फूड की तरह। ठीक है, वो लोग हम जब उस टॉपिक में चलेंगे तो डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में उसको खाने के लिए। ठीक है, दूसरा था कि एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है बाबू, एनिमल प्रोडक्ट, आइए ये भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं। कुछ एनिमल का फ्लैश हम लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए एज अ फूड की तरह। ठीक है, और कुछ एनिमल का प्रोडक्ट, जैसे अगर हेन है तो हेन का अगर हम लोग उसका फ्लैश खाते हैं तो वो चिकन कहलाता है, और अगर उसका अंडा खाते हैं तो वो एनिमल का प्रोडक्ट हो गया, है ना। हेन का प्रोडक्ट क्या हो गया? अंडा हो गया। ठीक है, तो एनिमल प्रोडक्ट भी हम लोग एज अ फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बाबू, एनिमल प्रोडक्ट, ये 2 टॉपिक इसमें पढ़ना है। ठीक है, ये 2 टॉपिक पढ़ना अच्छे से हम लोग समझ लेंगे इसको। ठीक है, आइए सबसे पहला टॉपिक डाल लीजिएगा आप, डेट इज प्लांट पार्ट्स। ठीक है, पहले हम लोग प्लांट पार्ट समझते हैं अच्छे से कि प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग एज अ फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको सारी बात बताई जाएगी। ठीक है ना बाबू, वीडियो पॉज करें और इसको पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए बाबू, प्लांट पार्ट्स, अगर कोई भी प्लांट है तो उसका हर पार्ट को हम लोग एज अ फूड नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एक पार्ट तो एडिबल पार्ट होते होंगे जिसको हम लोग खा सकते हैं, और कुछ एक ऐसे पार्ट्स है जिसको हम लोग नहीं खाते हैं, एज अ फूड की तरह उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोल सकते थे कि वो नॉन एडिबल पार्ट है, और पॉइजनस भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। आइए सबसे पहली बात इसमें आप लिखिएगा कि जो प्लांट पार्ट्स है ना, इसका कुछ पार्ट तो एडिबल पार्ट होता है ना। अब एडिबल पार्ट किसको बोलते हैं भैया, ये चीज़ आप समझिए। ठीक है, कुछ प्लांट्स के तो एडिबल पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एडिबल पार्ट है इसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, कैन बी ईटेन, मतलब खाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और प्लांट्स का और भी पार्ट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एडिबल पार्ट, जिसको हम लोग नहीं खा सकते, उसको फूड, भोजन के रूप में उसको हम लोग ये कंज्यूम नहीं करते हैं, तो नॉन एडिबल पार्ट्स भी होते हैं, है ना, नॉन एडिबल पार्ट्स। ठीक है, और नॉन एडिबल पार्ट्स को हम लोग और भी एक नाम से जान सकते हैं, पॉइजनस। जिसको हम लोग नहीं खा सकते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए तो पॉइजनस ही तो है ना, पॉइजनस पार्ट। ठीक है, पॉइजनस पार्ट। तो देखो बाबू, कोई भी प्लांट है आपके सामने, आपके आसपास में जितना भी प्लांट्स है, देखना उसमें या तो उस प्लांट का कोई पार्ट्स हम लोग खाते हो, या फिर फ्रूट खाते हो उसका, या फिर उसका लीफ खाते हो, या फिर उसका रूट्स खाते होंगे हम लोग, है ना। तो प्लांट्स का कई पार्ट ऐसा है जिसको हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, खाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्ट्स है जिसको हम लोग नहीं खाते, उसको नॉन एडिबल पार्ट्स बोलते हैं, और पॉइजनस पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको नॉट टू बी ईटेन। ठीक है, जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं, नॉट टू बी
18। क्लियर है बाबू ये चीज? आइए वीडियो पॉज करें, इतना पहले आप लिख लीजिए। आइए एनसीईआरटी में हम चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में हम लोग देखते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक था बाबू आपका, ठीक है, ये तीसरा टॉपिक था, ठीक है। ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं पढ़ के आया हूँ, मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है आपको। देखो एडिबल पार्ट्स की डिस्कशन करी गई है, यहाँ पे एडिबल है, कुछ पार्ट्स को तो खा सकते हैं, कुछ पार्ट्स को नहीं खा सकते हैं। अब आपको क्या करना है बाबू, एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप ऐसा करना ना कि स्पेस आप छोड़ देना, ठीक है। ये डायग्राम आपको पूरा ड्रॉ करना है, ठीक है। ये डायग्राम को मैं समझा देता हूँ, लेकिन ये डायग्राम को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ कर लेना, स्पेस रहने दीजिए आप, ठीक है, स्पेस छोड़ दीजिएगा, उसमें आप ये डायग्राम लेक्चर कर लेने के बाद ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। पेंसिल से ड्रॉ करिएगा और अच्छे से लेबलिंग भी करिएगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आइए डिस्प्ले पे, और ये डायग्राम जो अभी मैं समझा रहा हूँ इसको नोट नहीं करना, ठीक है, इसको बस समझना आप, ठीक है। देखो अगर ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है अपना एक रेफरेंस है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ है। अगर इसके ऊपर कोई प्लांट को हम लोग ग्रो किए, ठीक है, ये देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। आप इससे अच्छा डायग्राम बनाना। ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना, इसमें समझ लो बाबू, ठीक है, समझने वाली बात समझ लो। डायग्राम तो मैंने बता ही दिया आपको कि कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, एकदम एक लाइन में समझो, ठीक है। कोई कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है, खुद को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ यहाँ इस जगह से लेके और ऊपर में जो पार्ट ग्रो किया हुआ है, ठीक है, समझना। प्लांट का जो पार्ट अपर हिस्सा में हो, मतलब अर्थ के ऊपर हो, ठीक है, ठीक है, अर्थ के ऊपर में हो, ये सारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम, ठीक है। क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम भैया, ठीक है, सूट सिस्टम बोलते हैं। और ये यहाँ देखो ये अर्थ है, ठीक है, और इसके नीचे से इसके निचला पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अगर वो ये डायग्राम आपको ड्रॉ नहीं करना, डायग्राम आपको वो ड्रॉ करना, ठीक है, जो आपके बुक में दिया हुआ है, ताकि उसमें लेबलिंग अच्छे से दिया हुआ है हर चीज कि क्या होता है, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, है ना, नोड, इंटरनोड, बर्ड, ठीक है, वो सारी चीज हम अभी समझा दे रहे हैं आपको, तो ध्यान ये रखना। आइए कुछ बातें हैं, ठीक है, वो अभी आपको नोट करना है, ठीक है, पहले समझ लो आप। सूट सिस्टम के बारे में हम थोड़ा बात कर रहे हैं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आपसे हम डिस्कस कर दें रूट सिस्टम, ठीक है। आइए रूट सिस्टम में क्या डिस्कस करना है। जो हमारे पास रूट सिस्टम है, ठीक है, रूट्स, हमारे पास रूट्स कितने टाइप के हैं, 2 तरह के रूट्स होते हैं, ठीक है, इसको आपको नोट करना है, ठीक है, अभी नहीं, जब मैं समझा दूंगा तब। तो रूट में बाबू एक तो प्राइमरी रूट होता है, ठीक है, प्राइमरी रूट्स, दूसरा होता है सेकेंडरी रूट्स, ठीक है, सेकेंडरी रूट्स, ठीक है। देखो प्राइमरी रूट्स को मेन रूट बोलते हैं, ठीक है, ये डायग्राम में भी हम चलते तो समझ आ जाएगा आपको। प्राइमरी रूट को क्या बोला जाता है, मेन रूट। क्लियर है, सेकेंडरी रूट्स होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करें, पहले ये पॉइंट लिख लीजिए आप रूट्स के बारे में। आइए तो हम क्या बात कर रहे थे, प्राइमरी रूट्स और सेकेंडरी रूट्स, है ना, वो समझिए। देखो कलर में बदल देता हूं, है ना, एक प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट का आपको पता है ये निचला पार्ट क्या है, पूरा रूट सिस्टम के तहत आता है, रूट सिस्टम के अंदर आता है। ये क्या है बाबू, ये आपका क्या है, स्टेम है ना, ठीक है भैया, स्टेम है। देखो स्टेम से जो पार्ट कनेक्टेड है, ये पार्ट ये कनेक्टेड है ना स्टेम से, ये देखो ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, स्टेम से कनेक्टेड है, तो ये आपका मेन रूट हो जाएगा। क्लियर है, यही आपका मेन रूट हो जाएगा, और यही मेन रूट को हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं, प्राइमरी रूट, ठीक है। तो प्राइमरी रूट में हम लोग लिख भी सकते हैं कि ये मेन रूट है, और ये मेन रूट है, ये डायरेक्टली अटैच होता है किससे, स्टेम ऑफ अ प्लांट, ठीक है।
जो हमारे पास मेन रूट है भैया, वो मेन रूट डायरेक्टली अटैच किससे होता है? स्टेम ऑफ अ प्लांट से अटैच होता है। क्लियर है? अब देखो ये जो मेन रूट से जो एक्सटर्नल रूट अटैच है, देखो ये सब जो एक्सटर्नल रूट किससे अटैच है? ये डायरेक्ट स्टेम से अटैच नहीं है, ये किससे अटैच है? यही मेन रूट से अटैच है। जो जो स्टेम मेन रूट से अटैच है भैया, इस सब को बोल देंगे सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, सेकेंडरी रूट्स। अगर मैं आपको और समझाऊं, ठीक है, आइए डायग्राम में आइए। अगर मैं एक बार और समझाना चाहूँ आपको अच्छे से, एनसीईआरटी में आइए आप, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, देखो इसमें समझना आप। ठीक है, मैं पिंक कलर ले लेता हूँ, ठीक है, वो आपको दिखेगा भी, है ना। पेशेंस रखना, इसको डायग्राम को ड्रॉ करना। देखो बाबू ये क्या है? ये एक स्टेम है ना, वेरी गुड। ये स्टेम देखो, स्टेम से डायरेक्ट ये अटैच है ना, ये पार्ट भैया मेन रूट हो जाएगा। ठीक है, यही मेन रूट है। क्या है? मेन रूट है। ठीक है, इसी मेन रूट को प्राइमरी रूट्स बोलते हैं। और जो रूट्स मेन रूट से अटैच है, मतलब एक नंबर ये, अगर इसका नंबरिंग करें, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आठों जो रूट्स अटैच है प्राइमरी रूट से, ये आठों रूट्स को हम लोग सेकेंडरी रूट्स बोलेंगे। क्लियर है? गॉट इट? वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। देखो इस डायग्राम को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, फ्लावर ये है, देखो समझ लो डायग्राम, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, स्टेम है, ठीक है, लीफ है। ऊपर वाले को पूरे पार्ट को शूट सिस्टम बोलते हैं, नीचे वाले को रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको समझना है, वो इसमें डिस्कस करी गई है इंटर नोड के बारे में, है ना। नोड के बारे में बेसिक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। नोड किसको बोलते हैं? देखो नोड जो है ना, इस पार्ट को नोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टेम और ये लीफ, ठीक है, इन दोनों के जो अटैच है, इस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। नोड कहाँ कहाँ हो जाएगा? और नोड देखो, ये नोड रहा, स्टेम और लीफ जिस पॉइंट से अटैच होता है इसी को नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड, ये देखो स्टेम और लीफ अटैच है, इसको नोड बोलेंगे। ठीक है बाबू। और इंटर नोड किसको बोलेंगे? इंटर नोड बोलेंगे दो नोड के बीच का दूरी। ठीक है, डिस्टेंस को बोलेंगे इंटर नोड। ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूं, अभी आपको समझो। जैसे देखो, अगर पहला नोड ये रहा, ठीक है, ये पहला नोड रहा, ठीक है, दूसरा नोड कहाँ है? ये दूसरा नोड है, पहला नोड, ये दूसरा नोड। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, दैट इज इंटर नोड। ठीक है, इंटर नोड बेसिकली क्या है? लेंथ है। इंटर नोड जो है ना, इंटर नोड लेंथ बिटवीन टू नोड्स, टू कंसेक्यूटिव नोड्स। ठीक है, आइए इंटर नोड के बारे में लिखिए, डायग्राम आप ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करने के बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, प्राइमरी रूट्स आप लिख लिए हैं। ठीक है, आइए आप हैशटैग डाल के लिखना इंटर नोड। ठीक है, नोड तो आपको समझ में आ गया। इंटर नोड का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का लेंथ है। ठीक है, ये दूरी बताता है आपको दो नोड के बीच का। ठीक है, क्या बताता है? लेंथ बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, या फिर और दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हैं स्पेस बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, ये एक डिस्टेंस को बताता है। ठीक है, इंटरनोड मतलब डिस्टेंस बताता है, कितनी लंबाई है ना, दो नोड के बीच का जो दूरी है उसी को इंटरनोड बोलते हैं। क्लियर है बाबू? वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग एनसीईआरटी में चलते हैं। क्लियर है? आइए फिर एनसीईआरटी में चलिए, एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग। तो भैया आपको नोड के बारे में पता चल गया, नोड क्या होता है, इंटरनोड के बारे में पता चल गया, और आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक चीज समझ लेना, ये समझने वाली बात है। ठीक है, इसको लिखवाऊंगा नहीं, कि जब भी आप जाते हो प्लांट्स को देखते हो, और जो प्लांट्स के बारे में आप नहीं जानते हो तो उसको टेस्ट नहीं करना बाबू, है ना। टेस्ट नहीं करना, ये चीज़ पता करने के लिए कि ये एडिबल है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई दफ़ा हम लोगों को क्या प्लांट्स के बारे में पता नहीं होता है, जब हम उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि ये एडिबल है कि नहीं, है ना, तो क्या होता है कि वो पॉइजनस होता है और हम लोगों को हार्म पहुँचाता है ना।
हम लोग को दिक्कत होने लगता है, पॉइजनस चीज़ होता है वो चीज़, तो हम लोग प्लांट को कभी भी टेस्ट करके नहीं देखेंगे प्लांट्स के पार्ट्स को कि वो एडिबल है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन की कमी होगी और वो क्या पता वो प्लांट जो है वो पॉइजनस हो, है ना, और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए ये एक तरह का डिस्क्लेमर है, ठीक है, एक तरह का आपको थोड़ा एक्टिव होकर रहना है कि जब भी आप प्लांट को एनालाइज करो, प्लांट्स को देखो, तरह तरह का प्लांट्स आपको देखने का मौका मिले, तो ऐसा नहीं है भैया कि आप उसको टेस्ट करके नहीं देखोगे कि एडिबल है कि नहीं, ठीक है, पॉइजनस भी हो सकता है, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। इसको मैं लिखवा नहीं रहा, ये क्लियर है, ठीक है। एक्टिविटी 4 में कुछ खास दिया नहीं है, ठीक है, एक्टिविटी 4 डिस्कस करना है नहीं हम लोग को, एक्टिविटी 5 डिस्कस करना है, ठीक है, अच्छे से डिस्कस करना है हम लोग को। आइए एक बात मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है कि प्लांट का जो है ना, एक प्लांट के पास जो है ना एक या एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स भी होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आया होगा, आइए हम डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग स्पेस बना लेते हैं, अच्छे से फिर लिखेंगे, है ना। आइए एक एक चीज़ समझ आ जाएगी, है ना, एक एक चीज़ समझ आएगी, पेशेंस रखना। कुछ प्लांट्स के पास तो क्या होता है, सम प्लांट्स हैव, ठीक है, सम प्लांट्स हैव क्या होता है, 2, ठीक है, और मोर एडिबल पार्ट्स। अभी भी आपको समझ नहीं आया होगा, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना हम लोग, कि देखो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके पास जो है ना, जिसके पास 2 या 2 से अधिक एडिबल पार्ट्स है। नहीं आया समझ में भैया, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल से देखिए, आप तोरी का पेड़ देखे हो, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है, मस्टर्ड प्लांट ठंडी के टाइम में आपके आसपास है ना ग्रो किया जाता है, और आप फोटो भी क्लिक कराते हैं, है ना, मज्जा ही मज्जा, बहुत अच्छा पिक आता है और आप उसको स्टेटस में लगाते हैं, है ना। तो मस्टर्ड प्लांट के पास हम लोग को क्या क्या मिलता है एज अ फूड की तरह, मतलब एडिबल पार्ट्स इसके पास 2 है। क्या है, एक तो हम लोग को उसका सीड मिल जाता है, जो जिससे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, ऑयल, ठीक है। तो इसका जो सीड, एक तरह का जो सीड है, ठीक है, जो इसके पास जिसको तोरी बोलते हैं बाबू, उसको हम लोग मशीन में पीस कर उसका तेल निकालते हैं, ठीक है। तो ऑयल, एक तो हम लोग को ऑयल मिल जाता है, ठीक है, और ये ऑयल को हम लोग यूज करते हैं कहाँ, वेजिटेबल बनाने में, है ना। तो ये कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, और भी पर्पज़ है लेकिन मेनली देखा जाए तो कुकिंग पर्पज़ के लिए खूब इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो इसका पत्ता है ना बाबू, इसका सब्जी भी बनाते हैं हम लोग, खाए हो कि नहीं खाए हो, तो इस बार खा के देखना आप, है ना, एज वेजिटेबल की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्लांट्स, ये जो मस्टर्ड प्लांट है, इसके पास क्या 2 एडिबल पार्ट्स है ना। हम लोग एक तो तेल को भी खाते हैं, है ना, सब्जी बनाकर कई तरह का जो हम लोग डिश बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, और उसके पत्ता को भी हम लोग एज ए वेजिटेबल खाते हैं। नहीं समझ में आया, फिर से समझो, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। देखिए अगर आपके पास बनाना का पेड़ होगा, है ना, बनाना, केला का पेड़, ठीक है, केला का पेड़ में आप गौर करना, एक तो आपका बनाना एक एडिबल पार्ट है जिसको आप बहुत शौक से खाते हो, है ना, बहुत शौक से खाते हो कि नहीं, बनाना एज अ फ्रूट की तरह आप उसको लेते हो, ठीक है। दूसरा कि बनाना के पास एक फ्लावर भी होता है, सबसे टॉप पार्ट में होता है ना फ्लावर, और आप देखे ही होंगे गांव साइड में, अगर आप देखे होंगे तो गांव साइड में लोग इस फूल का सब्जी भी बनाते हैं, इसको कचरी भी बनाते हैं, कई तरह का आइटम इससे प्रिपेयर करते हैं। तो इसके पास, ये भी प्लांट के पास कई जो पार्ट है, ये बनाना क्या है, इस प्लांट का पार्ट ही है, फ्लावर क्या है, इसी बनाना का पार्ट है। तो देखो इस प्लांट के पास कई एडिबल पार्ट है, बनाना को भी हम लोग खाते हैं एज ए फ्रूट की तरह, और फ्लावर को हम लोग इन वेजिटेबल, है ना, मेनली अगर लिखा जाए तो इन वेजिटेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं ना, सब्जी बनाते हैं हम लोग, खाते हैं बहुत बढ़िया से, ठीक है। और अगर आप और भी आइटम बना सकते हैं तो इस फ्लावर से और भी आइटम बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। देखो समरी कर देता हूं मैं, है ना, कि कोई भी प्लांट है ना बाबू, उसके पास 1 या 2 या उससे ज्यादा एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्लांट है, ठीक है। वीडियो पॉज करें और इसको पहले लिख लीजिए आप, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। देखिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे ये समझिए आप कि भैया प्लांट्स की बात हो रही थी, है ना, प्लांट्स की बात हो रही थी कि क्या क्या पार्ट को हम लोग खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो जो हमारे पास प्लांट है ना, प्लांट का हम लोग लगभग हर पार्ट को खाते हैं, ठीक है, लगभग हर पार्ट को खाते हैं। तो कौन कौन पार्ट को हम लोग एज अ फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं,
तो आपको पता है कि आप फ्लावर को भी इस्तेमाल किए हैं खाना के तौर पे, सब्जी बनाते थे इसका, है ना। फ्लावर को भी, लीफ भी खाए हैं, है ना। कुछ ऐसे प्लांट है जिसका लीफ हम लोग खाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट है जिसका फ्रूट हम लोग खाते हैं, बनाना आप देखे ही हैं। स्टेम को भी खाते हैं, स्टेम को भी एज अ फूड हम लोग खाते हैं। तो ये प्लांट का पार्ट्स है जो हम लोग ऑलमोस्ट हर पार्ट को हम लोग इडिबल फॉर्म में यूज करते हैं, उसको हम लोग फूड बना के, सब्जी बनाकर खाते हैं ना, एज अ डाइट हम लोग उसको लेते हैं। रूट भी खाते हैं हम लोग, है ना। गाजर उजर का आप देखे होंगे, मूली का सीड भी खाते हैं। तो लगभग हर पार्ट को हम लोग खाए हैं, ठीक है। प्लांट का लगभग हर पार्ट्स को हम लोग एज अ फूड की तरह खाए हैं बाबू, ठीक है। तो ये सबको, फ्लावर को, लीफ को, फ्रूट को, स्टेम, रूट, सीड, इस सब को हम लोग वी यूज एज फूड की तरह, है ना, एज फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। कुछ प्लांट्स हैं हमारे पास जिसका फ्लावर हम लोग खाते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका लीफ ही हम सिर्फ खाते हैं, उसका रूट्स नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट है जिसका रूट ही हम सिर्फ खाते हैं, है ना। रूट का एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ, कैरेट, है ना, गाजर खाते हो, सलजम खाते हो, या फिर आप मूली खाते हो, तो ये सारा रूट ही तो है ना। तो प्लांट का लगभग हम लोग हर पार्ट को एज अ फूड की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना बाबू। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए आप। एक पॉइंट और रह गया, एक पॉइंट और डिस्कस मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो बाबू, जो हमारे पास गन्ना का खेती आप लोग होते हुए देखे हो, अगर आपके आसपास है तो बहुत बढ़िया, आप तो देखे ही होंगे। अगर नहीं है तो समझ लीजिए, जो शुगर केन का जो खेती होता है बाबू, शुगर केन, ठीक है, ईख बोलते हैं जिसको, गन्ना, ठीक है। शुगर केन क्या है? एक प्लांट है, ठीक है, पौधा है, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? प्लांट फ्रॉम विच वी गेट शुगर, ठीक है, हम लोग को शुगर मिलता है। ये इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, इंफॉर्मेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी, है ना। अब हम लोग आपके एनसीईआरटी में आते हैं, और उस चीज को एक पॉइंट और छूट रहा है, उसके बाद फिर हम लोग प्लांट प्रोडक्ट में चलते हैं ना बाबू, एनिमल प्रोडक्ट में चलते हैं। आइए एनसीईआरटी में आते हैं। एनसीईआरटी में एक्टिविटी 5 दिया हुआ है बाबू, एनसीईआरटी में एक्टिविटी 5 दिया हुआ है। देखो, एक्टिविटी का एक मकसद होता है, उस एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सिखाया जाएगा। तो इसमें देखना, स्प्राउटेड सीड, है ना, स्प्राउटेड सीड किसको बोलते हैं, ये समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये एक्टिविटी मैं पढ़ के समझाता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है, समझना। पहले क्या करना है आपको, मूंग, है ना, मूंग और चना लेना है आपको, ठीक है, सीड लेना है। ऐसा देखो, ये देखो मूंग है ना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी, है ना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर, मतलब एक कंटेनर में आपको पानी ले लेना है, ठीक है। पानी लेने के बाद उसमें सीड डाल देना है। कौन सा सीड? मूंग का हो, या फिर आप अलग से चना का भी डाल सकते हो, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, मूंग का ही लेते हैं, ठीक है। मूंग हमने डाल दिया इसमें पानी डालने के बाद, उसके बाद क्या कह रहा है, ठीक है। देखो, तो 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ, आप उसको पढ़ो, आगे पढ़ो आप। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, कि हम लोग एक कंटेनर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ समझना, ठीक है, समझा रहा हूँ। एक कंटेनर लेंगे हम लोग, और कंटेनर में पानी भर लेंगे। पानी भर लेने के बाद हम लोग इसके अंदर क्या डाल देंगे, कुछ सीड्स डाल देंगे। किसका? मूंग का सीड डाल देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, ठीक है। और कह रहा है दूसरे दिन, है ना, नेक्स्ट डे क्या करेंगे, सिर्फ पानी इसको बहा देंगे, पानी बाहर निकाल देंगे, सीड इसी में रहने देंगे, ठीक है। तो सिर्फ अभी कंटेनर में क्या बच गया भैया, सिर्फ सीड बच गया, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि एक भींगा हुआ कपड़ा लेंगे, ठीक है, कॉटन का हो तो और अच्छी बात है। कपड़ा लेंगे, क्लॉथ लेंगे, और उसमें भींगा हुआ कपड़ा, है ना, भींगा हुआ कपड़ा लेंगे। क्या कर रहा है, लीव द सीड्स इन द वेसल, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजिंग इन द सीड। और क्या देखोगे बाबू, कि जब आप इसमें से पानी निकाल दिए और उसके बाद एक कपड़ा, भींगा हुआ कपड़ा लेकर उसमें सीड डाल के और उसको रैप करके अच्छे से रख दिए, तो क्या 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद, है ना, धीरे धीरे आप इस सीड को ना कन्वर्ट होते देखेंगे आप। और ये सीड अब नॉर्मल सीड नहीं रह गया। अब ये सीड जो था पहले, ये पहले था, लेकिन ये बाद में क्या हो जाएगा,
ये सीड हो जाएगा और इसी सीड को बोलते हैं स्प्राउटेड सीड। स्प्राउटेड सीड में क्या होता है, एक वाइट स्ट्रक्चर, ठीक है, एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टार्टेड ग्रोइंग, है ना, उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। और अब वो सीड को हम लोग नॉर्मल सीड नहीं बोल के क्या बोलेंगे, स्प्राउटेड सीड, ठीक है। अंकुरित मूंग बोल देंगे उसको। अगर चना को हम लोग इस तरह से किए हैं तो अंकुरित चना बोल देंगे, ठीक है। इफ नॉट, ठीक है, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, ठीक है। उसके बाद कवर्ड, देखो यहाँ पे मूंग के बारे में करके बताया है, उसके बाद फिर चना के बारे में। देखो ये नॉर्मल चना है ना, नॉर्मल चना है। और ये जब 2-3 दिन के बाद प्रोसेस हम लोग कर लेंगे तो इसमें से वाइट स्ट्रक्चर निकल जाएगा। और यही वाइट कुछ नहीं है, इसी को हम लोग बोल देंगे इसमें अंकुरित हो गया, दैट इज मतलब इसमें आपको स्प्राउटेड सीड इसको बोलेंगे, ठीक है। इसमें से एक वाइट स्ट्रक्चर जो ग्रो कर गया, ठीक है बाबू। उसके बाद क्या कह रहा है, द नेक्स्ट डे सीड्स, सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड को आप धो लीजिए। उसके बाद आप इसको खा सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप बॉयल भी कर सकते हैं, इसमें कुछ मसाला वसाला डाल के टेस्टी स्नैक बना के आप खा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ इसका मेन बात समझिए। ये एक्टिविटी के तहत आपको समझाने की कोशिश करी जा रही है क्या, कि नॉर्मल सीड क्या होता है और स्प्राउटेड सीड क्या होता है, ठीक है। आइए इसको मैं समझा देता हूँ आपको, फिर से समरी कर देता हूँ, ठीक है। इसको एक तरह से हम प्रिसाइजली मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, कि स्प्राउटेड सीड क्या होता है। देखिए क्या हुआ, ये एक्टिविटी आप देखे तो इस एक्टिविटी से आप क्या सीखे भैया, जो आपके पास सीड्स था, ठीक है। देखो प्लांट का सीड भी हम लोग एज ए फूड की तरह यूज कर रहे हैं। सीड का मतलब क्या, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एग्जाम मतलब ग्राम, चना भी ले सकते हो या फिर आप मूंग भी ले सकते हो, दोनों के साथ, ठीक है। क्या होगा, ये सीड के साथ चेंजेज आएगा इसके अंदर, ठीक है। देखो बाबू, आपको एक्सटर्नल नॉइस पे फोकस नहीं करना है ना, इधर आपको मैंने बताया भी है कई लेक्चर में कि इधर इलेक्शन है, ठीक है। तो थोड़ा अनाउंसमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो आप इस चीज़ को बैलेंस करना, आप फोकस करो, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ। सीड है तो इसके अंदर चेंजेज आया 1 दिन 2 दिन के बाद, कितना दिन के बाद, आफ्टर 1 और 2 डेज या 3 डेज, ठीक है। 1 और 2 डेज के बाद इसके अंदर क्या चेंजेज आया, है ना। चेंजेज को देखो, और चेंजेज आया तो अब ये सीड ना रहा, ठीक है। सीड ना रहा, अब ये बन गया बिकम स्प्राउटेड सीड, ठीक है, स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। वेरी गुड। क्या था, ये नॉर्मल सीड था ना बाबू, ये आपके पास नॉर्मल सीड था, ये डायग्राम भी बना लेना। ये नॉर्मल सीड से अब क्या हुआ, इसके अंदर चेंजेज आके अब ऐसा सीड हो गया, देखो वाइट इसके अंदर से निकल गया, ठीक है। और यही वाइट क्या है, ये वाइट स्ट्रक्चर है, वाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सीड को ही हम लोग बोलेंगे स्प्राउटेड सीड। क्लियर है बाबू, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर निकल जाता है, ठीक है। स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जोड़ लेना, वाइट स्ट्रक्चर इसी को बोलते हैं। वीडियो पॉज करें, पहले इतना लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आइए स्प्राउटेड सीड लिख लीजिए आप, ठीक है ना। स्प्राउटेड सीड का मतलब क्या होता है वो आप लिख लीजिए। कोई पूछे तो आप फटाक से बता दो, है ना, फटाक से, 1 मिनट टाइम नहीं लीजिए। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है सीड्स जिसमें क्या हो, हैविंग वाइट, है ना, वाइट स्ट्रक्चर डेट हैव, ठीक है, डेट हैव ग्रोन आउटसाइड ऑफ द सीड, आउटसाइड ऑफ द सीड्स, ठीक है। इसको समझो, ये सीड से जो है ना, ये सीड से ये देखो ये ग्रोइंग हुई है ना, ये वाइट स्ट्रक्चर का ग्रो कर जाना, तो अब ये नॉर्मल सीड नहीं रहता है। अब ये सीड को हम लोग स्प्राउटेड सीड के टर्म से हम लोग जानते हैं, ठीक है। वीडियो पॉज करें, इसको पहले आप लिख लीजिए। आई होप कि आपने लिख लिया होगा बाबू, है ना, लिख लिया होगा। आइए अब इसी में, अब तो आपको पता था एज ए फूड की तरह हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, प्लांट पार्ट्स को भी यूज करते हैं और साथ में एनिमल प्रोडक्ट को भी हम लोग एज अ फूड की तरह यूज करते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने एज अ फूड की तरह हम लोगों ने प्लांट पार्ट्स को पढ़ लिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट मतलब कई तरह का एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। आप अगर मुर्गी को खाते हो, मतलब चिकन को, ये हेन को आप मार के खाते हो, तो उसके जो फ्लैश को बोलते हैं चिकन बोलते हैं, ठीक है, चिकन बोलते हैं। तो वो आपका एक तरह का एनिमल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है।
एनिमल प्रोडक्ट हो गया बकरी है ना, बकरी खस्सी उसको आप खाते हो तो उसको क्या बोलेंगे, मीट बोलेंगे, ठीक है। फ्लैश ऑफ गोट को मीट बोलते हैं, तो वो हो गया बाबू, तो वो सब एनिमल प्रोडक्ट है, ठीक है। और भी है, अंडा आप खा रहे हो, या फिर इसमें आपको इस चैप्टर में आपको हनी के बारे में बताया गया है कि ये भी एक एनिमल प्रोडक्ट ही है, ठीक है। बीज से हम लोग को जो करके जो मधुमक्खी उसके द्वारा बनाया जाता है ना हनी, ठीक है। और नेचुरली भी हनी जो डायरेक्ट हम लोग छत्ता से प्राप्त करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है कि हम लोग हनी कैसे प्राप्त करते हैं, क्या है ना, क्या प्रोसेस होता होगा, क्या नहीं होता होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करी गई है। अगर एनसीईआरटी में आप देखोगे, चलिए मैं एनसीईआरटी में आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। देखो यही बात किया गया, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। अभी देखो बस इतना ही है, मैं डिस्कस करा। देखो ये क्या है, छत्ता है ना, मधुमक्खी का छत्ता है, बीज का छत्ता है, और जब मधुमक्खी को हटा देते हैं तो ये देखो ऐसा बच जाता है, और इसमें से हम लोग लिक्विड कलेक्ट कर लेते हैं सावधानी से, और इसको एज ए हनी की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन आखिर क्या होता होगा, क्या प्रोसेस होता होगा कि इसके अंदर इतना टेस्टी लिक्विड होता है और उसको हम लोग एज ए हनी की तरह खाते हैं, तो वो भी क्या एक तरह का एनिमल का ही प्रोडक्ट है ना बाबू। आइए इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से हनी का फॉर्मेशन होता है और हनी हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो इसी टॉपिक में तीसरा टॉपिक था जिसका बी हेडिंग था, दूसरा इसी के अंदर सब टॉपिक था एनिमल प्रोडक्ट, और इस चैप्टर में आपको एनिमल प्रोडक्ट में सिर्फ किया गया है हनी के बारे में, ठीक है। आइए हनी के बारे में समझ लेंगे कि किस तरीके से होता है। तो एनिमल प्रोडक्ट में आपको हनी के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है बाबू, हनी के बारे में ही पढ़ना है। तो हम लोग अपना डिस्कशन सीमित रखेंगे, ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करने लग जाएंगे हम लोग, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे एक एक चीज, ठीक है। देखो अभी आपने छत्ता देखा था ना, छत्ता को बोलते हैं बीहाइव, ठीक है, जहां पे मधुमक्खी लोग एक जगह पे रुक कर, ठीक है, एक जगह पे रुक कर बज करते रहता है, मतलब उसका घर, ठीक है, उसका घर को हम लोग बीहाइव बोलते हैं। अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, मधुमक्खी का, लीजिए आप हंस लीजिए, ठीक है, हंस लीजिए आप इसी तरह से डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, डायग्राम बहुत सुंदर बनाया गया है, ठीक है, बहुत सुंदर है, आप भी इसी तरह से बना लेना, ठीक है। ये क्या है, मधुमक्खी है, क्या है, बीज है। बीज क्या करता है, एक जगह पे बीज कीप बजिंग, ठीक है, कीप बजिंग एट अ प्लेस। आप मधुमक्खी को बोलते हुए सुने हो, कैसे बोलता है, किस तरीके की आवाज आपको सुनाई देती है, ऐसा करके कुछ इस तरह से, है ना, ऐसा सुनाई देता है ना, जब आपके कानों के पास से गुजरता होगा तो इस तरह से आपको सुनाई देता होगा ना, वो साउंड होता है बेसिकली, वो लोग अपने भाषा में कुछ कर रहे होते हैं, है ना, बोल रहे होते हैं। तो क्या हुआ, बीज की बजिंग एट अ प्लेस, है ना, एक जगह पे वो लोग ठहरते हैं, रुकते हैं, और जहाँ पे जिस जगह पे रुकते हैं ना, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, बीहाइव बोलते हैं। वो अपने छत्ता के पास, है ना, वो अपने घर में ठहरते हैं, ठीक है, तो वो जगह को हम लोग बीहाइव बोलते हैं, ठीक है। ये छत्ता हो गया, ठीक है बाबू, वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिखिए। तो हम लोग समझ लिए कि बीहाइव क्या होता है, बीहाइव घर होता है, किसका घर होता है, मधुमक्खी का घर होता है, उसी को बीहाइव बोलते हैं, छत्ता को, जो डायग्राम में दिया हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे इन मधुमक्खी लोग क्या करता है, समझो, ये बीज जो है ना, धीरे धीरे क्या करता है, कई फ्लावर होते हैं, कई प्लांट पे जो है ना फ्लावर है, और फ्लावर में स्वीट जूस होता है, ठीक है, और वो जूस को कलेक्ट कर लेता है, ये लोग कलेक्ट करके लाता है, ठीक है। और जो प्लांट गौर से समझना, ठीक है, प्लांट में क्या होता है, फ्लावर होता है, और फ्लावर में जो ना जूस होता है, ठीक है, स्वीट जूस को क्या बोलते हैं, नेक्टर, ठीक है, नेक्टर। तो बीज क्या करता है, कलेक्ट नेक्टर, पहले नेक्टर कलेक्ट करता है, ठीक है, नेक्टर को कलेक्ट करता है। नेक्टर क्या होता है, नेक्टर समझ लो, ये स्वीट जूस होता है ना, स्वीट जूसेज होता है, किसका जूस होता है, फ्लावर का, स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर से इसको मिलता है, और फ्लावर से कलेक्ट कर लेता है, ठीक है ना। अब पूछोगे कि फ्लावर से ये लोग क्यों कलेक्ट करके रखता है, तो देखो बाबू, सीजन होता है ना, आपको पता है कि साल में एक बार प्लांट के ऊपर जो है ना फ्लावर ग्रो होता है, और उससे फ्रूट्स हम लोग को मिलता है। तो क्या होता है, जब टाइम होता है फ्लावर का,
तो कुछ एक महीना के लिए ही फूल होता है, 2 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना, जितना दिन के लिए है। तो समझो आप कि तब तक तो बीज लोग को क्या है, स्वीट जूस मिल जाएगा, जिसको हम लोग नेक्टर बोले थे, है ना। नेक्टर तो मिल जाएगा, वो लोग उतना दिन तो खा लेगा। लेकिन जब समझो फ्लावर नहीं रहेगा तो मधुमक्खी लोग कहाँ से खाएगा, है ना। तो वो लोग जो है ना, वो जूस को कलेक्ट करके रखता है, कहाँ पे, वो अपने छत्ता में, बिहाइव में, उस जूस को। और उस जूस का नाम क्या है, नेक्टर। ठीक है, अगर नेक्टर आपसे कोई पूछता है ना, तो आप सीधे बोलना भैया कि ये फ्लावर का जूस है। ठीक है, फ्लावर के अंदर एक स्वीट जूस पाया जाता है, उसी स्वीट जूस को हम लोग नेक्टर बोलते हैं। और ये मधुमक्खी लोग उस नेक्टर को कलेक्ट कर करके ला के और अपने घर में ये लोग रखता है। क्लियर है बात, इतनी बात समझ आ गई। और इसका मकसद ये होता है कि 2-3 महीना के बाद तो ये फ्लावर चला जाएगा, हम लोग को जूस नहीं मिल पाएगा, है ना, स्वीट जूस नहीं मिल पाएगा। तो ये लोग कलेक्ट इसलिए करता है कि और जब फ्लावर नहीं रहेगा तो ये लोग अपना भोजन खा सकता है, उसी स्वीट जूस से ले सकता है। तो उसी मकसद से ये लोग जो है ना, अपने घर में, अपने छत्ता में कलेक्ट करके रखता है स्वीट जूस को। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, इसी नेक्टर को देन कन्वर्ट, और इसी स्वीट जूस को वो लोग अपने छत्ता में रख के कन्वर्ट करता है हनी में। तो हम लोग इसी जूस को एज ए हनी इस्तेमाल करते हैं, देन कन्वर्ट इनटू हनी। देखो इसके अंदर प्रोसेस में आपको नहीं घुसना है कि क्या प्रोसेस होगा जो वो लिक्विड से इतना टेस्टी लिक्विड बन जाता है, और इतना टेस्टी लिक्विड को ही हम लोग हनी बोलते हैं ना। ये सब समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन में समझो कि जो फ्लावर के अंदर जो जूस होता है ना, उसी को नेक्टर बोलते हैं। और उसी नेक्टर को कलेक्ट करता है, कौन करता है, आप करते हो या मैं करता हूँ, नहीं, बीज मधुमक्खी लोग कलेक्ट करके अपना छत्ता में रखता है। सिंपल भाषा में समझो। और छत्ता में इसलिए रखता है कि 2-3 महीना में जो फूल चला जाएगा और जो फूल झड़ जाएगा तो उसमें फिर जूस नहीं मिल पाएगा, तो मधुमक्खी लोग कैसे जिंदा रह पाएगा। तो वो लोग उस जूस को कलेक्ट करके और अपने छत्ता में रखते हैं, ताकि और जब क्या हो, जब फूल का टाइम चला जाए तो उसको खा सकता है ना। अगर आप देखोगे अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा ना। आइए पहले वीडियो पॉज करें, इतना पहले लिख लीजिए आप। शायद दिख नहीं रहा होगा आपको ना, ये भी पॉइंट आपको लिखना था। नहीं, ये लिख लिया है ना, चलिए ये लिख लिए हैं, ये भी लिख लिए होंगे नेक्टर वाली बात। अगर हम एनसीईआरटी में चले, लाइन टू लाइन डिस्कस करें, ठीक है, जहां पे डिस्कस करना होगा लाइन टू लाइन मैं करूंगा डिस्कस, ठीक है। देखो यहाँ क्या करा, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस, हैव यू सीन अ बीहाइव वेयर सो मेनी बीज की बजिंग अबाउट। नेक्टर कलेक्ट करता है, कन्वर्ट करता है इसको हनी में, ये सब हम बात समझा दिए आपको। स्टोर करता है अपने हाइव में, है ना, छत्ता में कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। क्योंकि फ्लावर जो है ना, एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, है ना, साल के कुछ ही भी हिस्सों में, मतलब 2-3 महीना या 1 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए फूल रहता है। सो बीज स्टोर देयर नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। वो इसलिए कलेक्ट करके रखता है बाबू, ताकि वो पूरे साल उसको भोजन मिलते रहे, ठीक है ना, अपने लिए करता है। व्हेन वी फाइंड सच अ बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय द बीज एज हनी, ठीक है। और जो फूड ये बीज कलेक्ट करके अपने हाइव में रखा है, छत्ता में रखा है, ठीक है, इसी के भोजन को हम लोग हनी की तरह इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। मतलब क्या, दिन रात मेहनत करके इन मधुमक्खियों ने अपना भोजन इकट्ठा करके अपने लिए रखा, है ना, अपने लिए रखा, ताकि वो खुद पूरे साल उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और हम इंसान, हम लोग क्या किए, हम लोग गए और मधुमक्खी को हटा के उनकी मेहनतों को पानी में मिलाकर, और उस मेहनत को, ठीक है, जो फूड कलेक्ट किया गया था बीज के द्वारा, उस फूड को हम लोग हनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं और पूरा अपने फायदों के लिए ले लेते हैं ना। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल अन्याय है, ठीक है, अन्याय है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा खाना चाहिए और थोड़ा उन लोगों के लिए भी रहना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि एक बार छत्ता को काट के निकाल लिया जाता है और फिर उससे तो फिर सारे मधुमक्खियाँ इधर से उधर फिर भटकना, चला जाना, इधर से उधर चला जाना, ठीक है। तो मुझे ऐसा पर्सनली, ये मेरा अपना मानना है कि किसी और के द्वारा खाना इकट्ठा किया गया हो, ठीक है, किया गया हो, वो अपने पर्पस के लिए इकट्ठा करता है मधुमक्खी लोग, है ना, अपने पर्पस के लिए। और उसका इकट्ठा किया हुआ खाना अगर हम इंसान अपने फायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत है। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ये फीलिंग है, ठीक है। बस इसको मैंने बस कहने के लिए कह दिया हूँ, मैं आप तक पहुँचा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने खाया ही होगा, आप गांव साइड में देखे होंगे, आपको मौका मिला होगा,
प्योर हनी खाने का, है ना। आजकल तो मार्केट में भी बनने लगा है हनी, आपको मैन्युफैक्चर करके मिलता है, अच्छे से आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्योर खाने का मौका मिले आपको तो खा लेना, ठीक है। खा के देखना किस तरह का टेस्ट होता है। तो आपको समझ आ गया भैया कि किस तरीके से हनी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर मैं एक बार और समरी करना चाहता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आए, ठीक है, और क्लैरिटी आए, तो समझो क्या होता है। जिस जगह पे मधुमक्खी लोग रहता है उस जगह को हम लोग बीहाइव बोलते हैं, छत्ता में रहता है ना। हाइव मतलब छत्ता होता है, किसका छत्ता? मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है, मतलब बी हाइव। क्लियर है। और क्या करता है, नेक्टर किसको बोलते हैं? नेक्टर जो फूल होता है ना, कई तरह का जो पेड़ में फूल होता है, उस फूल में जूस होता है और उस जूस को नाम देते हैं नेक्टर, नेक्टर बोलते हैं। और वो बीज जो है ना, हर पौधा पे जाके 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 नेक्टर कलेक्ट करके लाता है और उसको अपने घर में रखता है, ठीक है। और प्रोसेस करके कुछ टाइम के बाद उसको हनी में कन्वर्ट कर देता है। और हम लोग जो उसका फूड जो कलेक्ट किया हुआ है उसको जब हम लोग खाएंगे तो वही हो गया हनी, ठीक है। जो फूड कलेक्टेड बाय बीज इज बीइंग यूज्ड बाय ऑल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये चीज़ था बाबू, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी, है ना। आइए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है। आइए एनसीईआरटी में एक बार हम लोग देख लेते हैं। यही बात समझाई गई है, मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको समझ आए वो चीज़, ठीक है। थोड़ा टाइम, थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा हो गया, इससे आपको घबराना नहीं है। मेरा टारगेट ही रहता है कि जहाँ पे समझने वाली बात है ना भैया, वहाँ पे मैं समझाऊँ, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे अच्छे से समझाऊँ ताकि सारी बात क्लियर हो, ठीक है बाबू। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेट इज होमवर्क। होमवर्क लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करना। तो आप होमवर्क करना, इस चीज़ का भी ख्याल रखना। आप सबसे पहला काम है रिवाइज करना। जो लेक्चर 1 से पढ़े हो टिल नाउ, अब तक आप पूरे रिवाइज करना, ठीक है। दूसरा, आप लास्ट टॉपिक डेट इज क्या, लास्ट टॉपिक क्या है? ईटिंग वाला है ना, जो हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सब। तो व्हाट डू एनिमल्स ईट, ये टॉपिक आप पढ़ के आना। व्हाट डू एनिमल्स ईट, ये टॉपिक बाबू आप पढ़ के आना। और नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक लास्ट है, फिर हम लोग चैप्टर को खात्मा कर देंगे, है ना। फिर मज्जा ही मज्जा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होगी। हम लोग क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद, टाटा।